हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे इन्फ्लुएंज़ा के बारे में। इन्फ्लुएंज़ा जो है इसको फ्लू भी कहा जाता है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। डेफिनेशन: इन्फ्लुएंज़ा कॉमनली नोन एज फ्लू इज़ एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस। इन्फ्लुएंज़ा जो है इसको हम कॉमनली फ्लू भी बोलते हैं और ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है। एक्यूट मतलब जो सडन इलनेस होती है, सडन कोई बीमारी या इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट। और ये ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है और ये होता है इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस के कारण। कॉजेटिव एजेंट है इन्फ्लुएंज़ा वायरस टाइप ए, बी एंड सी। टाइप ए इज़ द मोस्ट कॉमन एंड causes seasonal epidemics. इन्फ्लुएंज़ा वायरस टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी इसके कारण होता है इन्फ्लुएंज़ा। और जो टाइप ए है वो ज़्यादातर कॉमन है इसमें इन्फ्लुएंज़ा कॉज करने के लिए। और इसके कारण इन्फ्लुएंज़ा जो है वो उसके सीजनल एपिडेमिक्स होते हैं। सीजनल मतलब सीज़न के टाइम पे, और एपिडेमिक्स मतलब बहुत ज़्यादा जब फैल जाता है इन्फेक्शन तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक्स। तो ये है इसका कॉजेटिव एजेंट। देन मोड ऑफ स्प्रेड। मोड ऑफ स्प्रेड है अलग अलग मोड ऑफ स्प्रेड है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी होता है और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन भी होता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब है जब कोई इन्फेक्शन वाला पेशेंट जिसको इन्फ्लुएंज़ा है, जब वो खांसता है या छींकता है या बात करता है, उस टाइम पे उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में आ जाते हैं और वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो वायरस है हेल्दी पर्सन तक फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। उसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। देन कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जब कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्शन वाले या इन्फ्लुएंज़ा वाले पर्सन को, पेशेंट को टच करता है, जहाँ पेशेंट के द्वारा यूज़ की गई चीज़ों को टच करता है, जहाँ पेशेंट जहाँ पर है उसके पास जो सरफेस है जो कंटेमिनेट हो चुकी है, जहाँ जिसके उसके फेस को टच करता है, जहाँ पेशेंट के द्वारा यूज़ किए गए कपड़े, जहाँ टावल, जहाँ लिनन, बेडशीट वगैरह उसको टच करता है हेल्दी पर्सन, तो उसके द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन से जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। दिस इज़ मोड ऑफ स्प्रेड। देन साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके? फीवर हो जाता है पेशेंट को, इन्फ्लुएंज़ा जिसको होता है तो उसको फीवर, और फीवर ये एकदम से बढ़ जाता है, सडन ऑनसेट होती है और ये फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहीट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक भी हो सकता है। चिल्स मतलब फीवर के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंपी होती है, चिल्स महसूस होते हैं। देन कफ एंड सोर थ्रोट, पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, खांसी जो है ड्राई कफ होती है, और सोर थ्रोट गला जो है वो ख़राब हो जाता है और गले में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और जब पेशेंट कुछ निगलता है, जब कुछ खाता है पेशेंट, जहाँ कुछ पीता है, तो निगलने के टाइम भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है जहाँ उसको दर्द होती है। देन रनी और स्टफ़ी नोज़ जो है वो नेज़ल सिक्रीशंस जो हैं वो बाहर काफ़ी ज़्यादा आती हैं, रनी नोज़ जिसको बोलते हैं, या फिर स्टफ़ी नोज़। स्टफ़ी मतलब एकदम से बंद हो जाता है नोज़, उसको हम कहते हैं स्टफ़ी नोज़। देन मसल एक्स बहुत ज़्यादा होती हैं पेशेंट को, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फैटीग बहुत ज़्यादा मतलब थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है पेशेंट को, हेडेक बहुत ज़्यादा होती है और साथ में वीकनेस हो जाती है पेशेंट को, और कई बार पेशेंट को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम कहते हैं। और बच्चों में अगर इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है तो बच्चों में ज़्यादातर फीवर के साथ साथ
जो है वॉमिटिंग भी हो जाती है और डायरिया भी हो जाता है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंज़ा। देन इसके लैब टेस्ट क्या किए जाते हैं या डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो पेशेंट का फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है और उसके बाद जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट या लैब टेस्ट किए जाते हैं। इसमें मेन जो टेस्ट रहता है वो है रैपिड इन्फ्लुएंज़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये वायरल एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। देन RT-PCR टेस्ट किया जाता है। ये इन्फ्लुएंज़ा स्ट्रेन कौन सा वायरस है, टाइप A, टाइप B, टाइप C, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। वायरल कल्चर, वायरस को कल्चर किए करके टेस्ट किया जाता है, ब्लड कल्चर किया जाता है। ये बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। तो ये है लैब टेस्ट। देन मैनेजमेंट। ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है इसकी सपोर्टिव केयर बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें पेशेंट को कंफर्ट को जो डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए पेशेंट को रेस्ट बहुत ज़रूरी होती है। हाइड्रेशन थेरेपी, मतलब पेशेंट को फ्लूइड्स जो हैं वो लगातार देने चाहिए और फ्लूइड्स में पेशेंट को सिंपल वाटर दे सकते हैं, ORS सॉल्यूशन दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा अगर पेशेंट को फ़ीवर है तो फ़ीवर को कम करने के लिए, फ़ीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक्स जैसे एसिटामिनोफेन दिया जाता है। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्स हैं, मसल एक्स हैं, बॉडी एक्स हैं, तो उसके लिए पेशेंट को एनाल्जेसिक्स जो हैं वो दिए जाते हैं, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और वायरस के लिए एंटीवायरल मेडिकेशंस जो हैं वो स्टार्ट की जाती हैं। और अगर ये 48 आवर्स के अंदर स्टार्ट की जाएं एंटीवायरल मेडिकेशंस तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। और अगर पेशेंट को कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे निमोनिया वगैरह हो सकता है इन्फ्लुएंज़ा के कारण, तो कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करना है, कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करते रहना है और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन्स हैं यूज़ करनी है, प्रिस्क्राइब करनी है, वो कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए या कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सो दिस इज़ द मैनेजमेंट। देन नर्सिंग केयर। Nursing care is very important for influenza patient or any respiratory illness or respiratory infection। तो सबसे पहले पेशेंट के असेसमेंट की जाती है, जिसमें पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। वाइटल साइंस में पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड करना है। देन रेस्पिरेटरी स्टेटस पेशेंट का, जिसमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कितना है और रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या है, डीप रेस्पिरेशन है या सैलो रेस्पिरेशन है, जहाँ रेस्पिरेशन के टाइम, इन्हेलेशन के टाइम पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं है, डिस्निया तो नहीं है, ऑर्थोपिनिया तो नहीं है, जहाँ किस तरह की रेस्पिरेशन है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है, जहाँ एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, उसको मॉनिटर करना है। देन इसके साथ साथ पेशेंट को अगर खांसी है, ड्राई कफ है, तो उसको भी मॉनिटर करना है। और साथ में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उसको मॉनिटर करना है। पेशेंट का रनी नोज़ है या स्टफ़ी नोज़ है, उसको भी मॉनिटर करना है। देन एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं, अगर एंटीपायरेटिक्स दी गई हैं, प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो एडमिनिस्टर करनी है। अगर एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं तो वो एडमिनिस्टर करनी है। अगर एंटीवायरल मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं
तो वो एडमिनिस्टर करनी है, और एडमिनिस्टर करते टाइम 14 राइट्स जो है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस के, उनको फॉलो करना है। देन एनकरेज रेस्ट एंड फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है इन्फ्लुएंज़ा के टाइम, चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए रेस्ट प्रोवाइड करना है। रेस्ट करने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना है, और हैवी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको अवॉइड करने के लिए पेशेंट को बोलना है। और फ्लूइड इनटेक जो है उसको इंक्रीज़ करना है। फ्लूइड इनटेक में पेशेंट को वाटर इनटेक जो है वो इंक्रीज़ करना है। पेशेंट को ओआरएस इनटेक जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए बोलना है। पेशेंट को जूस दे सकते हैं, और पेशेंट को सूप दे सकते हैं। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जहाँ कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, जहाँ कोल्ड ड्रिंक है, उनको अवॉइड करने के लिए बोलना है, वो यूज़ नहीं करने हैं। देन एजुकेट ऑन हैंड हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स। पेशेंट को एजुकेट करना है फॉर हैंड हाइजीन। हैंड वॉशिंग करनी है विद सोप एंड वाटर, या फिर जो अल्कोहल के साथ जो है वो हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और पेशेंट को मास्क डालने के लिए जो है वो एजुकेट करना है, और पेशेंट को एजुकेट करना है अगर खांसी के टाइम जो है उसको माउथ को कवर करना है, स्नीजिंग के टाइम माउथ को कवर करना है, और बात करते समय माउथ को कवर करना है। देन प्रोवाइड आइसोलेशन प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड। जो पेशेंट को इन्फ्लुएंज़ा है, इन्फेक्शन है, पेशेंट को आइसोलेट करना है, मतलब बाकी पेशेंट्स से, जहाँ बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनसे बिल्कुल अलग रखना है पेशेंट को, और ताकि जो है इन्फेक्शन का स्प्रेड ना हो, जहाँ इन्फेक्शन जो है दूसरे मेंबर्स तक, जहाँ दूसरे पेशेंट तक स्प्रेड ना हो। और इसके साथ साथ पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और कफिंग एक्सरसाइजेस जो है वो करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तो एक्टिविटीज़ में भी असिस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द नर्सिंग केयर। देन प्रिवेंशन। इन्फ्लुएंज़ा जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए वैक्सीनेशन यूज़ की जा सकती है। एनुअल इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स ओवर 6 मंथ्स ऑफ एज। मतलब इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन जो एनुअल, मतलब हर साल जो है वैक्सीनेशन की जा सकती है, और ये वैक्सीनेशन जो है 6 महीने की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। तो इसके द्वारा इन्फ्लुएंज़ा को प्रिवेंट किया जा सकता है। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो है उसको मेंटेन करके, जैसे रेगुलर हैंड वॉशिंग है, माउथ को कवर करना, नोज़ को कवर करना, कफिंग के टाइम, स्नीजिंग के टाइम, और कफ एटिकेट्स को फॉलो करना, और आइसोलेट करना पेशेंट को, और पेशेंट से थोड़ा दूरी बना के रखना, और पेशेंट के जो भी मतलब जैसे लिनन है, टॉवल्स हैं पेशेंट के, जहाँ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना, जहाँ उनको अच्छे से वॉश करना, तो उसके द्वारा ये प्रिवेंट हो सकता है। अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। फ्लू सीज़न जब होता है उस टाइम पे क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है, अवॉइड करना है, उसके द्वारा भी प्रिवेंशन की जा सकती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अगर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में मतलब कोई पेशेंट आया है जहाँ कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल है, तो उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन्स जो हैं वो यूज़ करनी है, वो एडमिनिस्टर करनी है, ताकि पेशेंट जो है उसको इन्फ्लुएंज़ा से बचाया जा सके। इसके अलावा जो है क्लोज्ड स्पेसेस जो है
उनके लिए उनको अवॉइड करना है क्लोज्ड स्पेसेस को, और ये इंश्योर करना है कि कहीं भी अगर क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और जो सिक इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और फ्लू आउटब्रेक्स जब होता है तो उस टाइम पे मास्क डालना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लुएंज़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।